हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है सिंडर मीडिया में फाइबर रूट कैसे हम लाएं, वाइट रूट जो है हम कैसे लाएं, इसके ऊपर ही वीडियो है। और बहुत सारी चीज़ है जो फीडर रूट जो है वो सिंडर मीडिया में इस वेदर में, खासकर अगर ये 24-25 का जो ये विंटर गया है, इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है। जो हमने ऑब्जर्व किया है उस विषय उसी पे हमने वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है नुस्खा जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारी प्लांट्स जो है, मेरे भी प्रॉब्लम्स आए हुए थे, जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा और सॉइल मीडिया में भी समझने की कोशिश कीजिएगा सॉइल मीडिया में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिंडर का एक जो प्रोसेस होता है, और गुलाब कल्चर ऐसा है कि अगर आप सावधानी से अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ है। और आज जो विषय है वो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक और समझदारी के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। और चलिए हम बात करते हैं। ये फ्रेंड्स सिंडर मीडिया में थोड़ा सा हम पीछे करते हैं इसको। ये हमारा रिवेरा का आइडिया हमारा फ्रेंड्स, ये अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, और ये इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, बस बताने के लिए हम बता रहे हैं ये क्या करना है। हम चूँकि हमने सब कुछ कर दिया था, ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम वीडियो दे रहे हैं। फीडर रूट अगर आपका काम नहीं कर रहा है, फीडर रूट में दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। ठीक है, पहले फ्रेंड्स हम पॉट को ऊपर की जितनी सिंडर है, ठीक है, हम अपने हल्के हाथों से इसको निकालेंगे और एक चलनी जो होता है, जिसको चलनी बोलते हैं, ये दाना वाला चलनी है, ठीक है, इसको हम छान लेंगे। ठीक, इसको पूरा सिंडर को जो है हम बारीक ऊपर की जितनी फीडर रूट की जो इसको हम जो है छान लेंगे। और ये छान करके जो है हम ये आपको जब तक रूट जहाँ से दिखाई दे रहा है, ये जो मेही सिंडर है, इसको हम कोशिश करेंगे छानने को। इससे जितनी महीन सिंडर है, अभी ये सिंडर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब इसकी समय होता है 2-2.5 साल जब होता है, केमिकल की जो हम लोग तमाम फीडिंग कराते हैं, तो ये सिंडर जो है ये बारीक जो है पाउडरी फॉर्म में धीरे धीरे जा करके फीडर रूट के पास ये बैठ रहा है। और अब की बार सबसे ज़्यादा समस्याएं इसी की वजह से देखने को मिला है। ठीक, दूसरी चीज़ कि आपको ऊपर भी बहुत सड़ा हुआ रूट दिखाएगा। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ, रूट आया और रूट आकर के चला गया। इसका कारण जो था ये यही चीज़ था कि वो सिंडर जो है जब 2-2.5 साल हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो है आपको छानना ज़रूरी है, और छान करके ही जो है आपको फिर से हम एक उपाय बता देते हैं आपको किस तरह से काम करना है। ठीक, आपको जितना हो सके, एक तरह से ये मल्चिंग कह सकते हैं कि मल्चिंग का ये प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ी सी साइड करते हैं और एक साफ जगह पे, और ये प्रक्रिया हम तो खैर गीला में कर रहे हैं, बट हमने थोड़ा सावरिंग किया था वीडियो को। ऐसे ये प्रक्रिया जब सूख जाए थोड़ी सी आपका मीडिया, तो जो है हम कोशिश करेंगे छानने को। अब जितना छानेंगे उतना महीन पार्टिकल्स जो है यही रूट में जाकर के ऑक्सीजन को ब्लॉक कर रहा है, पानी को पकड़ के रख रहा है, और इसी की वजह से जो है सारी आपकी समस्याएं आना चालू हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सॉइल मीडिया में भी क्या करना है मैं आपको बता दूं। सॉइल मीडिया में भी जो है आपको उसी तरह से सारी प्रक्रिया को आपको करना है। नई मिट्टी बना लेना है, और नई मिट्टी बनाने के बाद आपको जो है ऊपर से हटा करके और मिट्टी में, ठीक, जब भी हम मिट्टी देंगे अभी थोड़ी सी हल्की ड्राइनेस कर लेंगे, थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे, और गुड़ाई करने के बाद जो है हम पूरी चीज़ों को उसमें मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ी सी मिला करके हम जो है दे देंगे सॉइल में। लेकिन मीडिया जो है डिकम्पोज होना चाहिए। और एक चीज़ और हम क्लियर कर दें कि आपको ये सिंडर भरने से पहले थोड़ी सी पाइप के मदद से एक फुहारे के तौर पे इसमें प्रेशर के साथ थोड़ी सी इसमें वाटरिंग करना होगा, ताकि जो भी सिंडर ये पकड़ रहा है कीचड़, ये एक तरह से ये देखिए कीचड़ जो ये जमा हो रहा है यही रूट को सड़ा रहा है। ठीक, एक तरह से यहाँ से एक प्रक्रिया जो हो रूट का
एक चलन ऑक्सीजन जो हो साफ हो, और जितने खराब जो चीज़ होते हैं यहाँ से जो पकड़ रहा है मिट्टी को, इसीलिए ये देखिए यहाँ पे जो कीचड़ बन रहा है ये कीचड़ बनना नहीं चाहिए, और इसी की वजह से पौधे डाइबैक मारते हैं और पौधे जो है वो फ्रेशनेस रूट की तरह नहीं होता है, वो पकड़ के मीडिया को रखता है। अगर हम दिखा दें आधा रूट जो है आपको सड़ा हुआ यहीं पे मिलेगा। ये देखिए कीचड़ नहीं बनना चाहिए, ये कारण मेन सेंडर की वजह से होता है। दूसरी चीज कीचड़ बन जाता है, कोई वर्मी वगैरह इस्तेमाल हो जाता है, वो डिकम्पोज नहीं होता वहाँ पे मीडिया जो है। आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कितना जो है यहाँ से कीचड़ यहाँ पे बन रहा है, और यहीं पे काला रूट पड़ता है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है ये देखिए यहीं काला रूट पड़ता है। यही मुख्यतः एक वजह देखी गई है, और इसी के कारण जो है ये सब सारी चीज़ें होती है। ये थोड़ी सूख जाएगा सिंडर तो जल्दी छनेगा, और ये काम जो है दोपहर के बाद ही कीजिएगा 4 बजे के आसपास में, ताकि जो है मीडिया ड्राई हो और जल्दी से सिंडर झड़े। नहीं तो भीजा हुआ सिंडर में नहीं झड़ता है। इसको जितना चाल सकते हैं झाड़ सकते हैं, झाड़ लेंगे। आप ये देख सकते हैं पानी मारने से थोड़ी सी मीडिया यहाँ से हल्की सी, जितने भी रूट होगा थोड़ा फ्रेशनेस हो जाएगा। पूरा जो कीचड़ है वो आप देख सकते हैं कि निकलना चालू हो गया है। ऐसे करके थोड़ी सी करना है, ठीक है। शाम का समय करेंगे तो स्ट्रेस में नहीं आएगा, और ये पूरा जो है जो कीचड़ है वो आपको पानी की तरह निकलना चालू होगा, ठीक। ऐसे करके फ्रेंड्स, ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ से वाइट रूट्स आपका पूरा फ्रेशनेस दिखाई देने लगा होगा, ठीक है। थोड़ी सी हम जूम करते हैं, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको रैली गोल्ड या बहुत अच्छी क्वालिटी की हाईली पीपीएम वाला माइकोराइजा लेना है, ठीक है। और हमको किनारे किनारे जो है इस पे स्प्रिंकल कर देना है, ठीक। लगभग 5 ग्राम से 10 ग्राम आप माइकोराइजा ले करके 1 चम्मच के आसपास आप लीजिएगा, और जो सिंडर आप चाले होंगे उसको धो करके अच्छे से आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये हम दूसरा सिंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको चाल करके इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इसको धो लेंगे तो अभी एक्चुअली ड्राई है, ये बहुत ज़्यादा अभी गीला है। मोटा मोटा जो सिंडर है वो ऊपर फिल करने से ये होगा कि ऑक्सीजन लेवल और पोरिसिटी जो है गुलाब का जो फीडर रूट का जो वाइट वाली पार्टिकल्स है जो फास्फोरस लेवल को पकड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। और इस तरह से करके आप एक मल्चिंग के तौर पे भी इसको किया जा सकता है। और आप जो है यही मौसम ऐसा है जिससे आप फीडर रूट जो है ला सकते हैं, और ये प्रक्रिया को जो भी प्लांट्स आपके सिंडर में नहीं चल रहे होंगे, जो मेन पार्टिकल्स हो गया होगा, वो अपने हिसाब से इसको आप ये प्रोसेस को करके कर सकते हैं। यही कारण है जो सॉइल मीडिया में भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। सॉइल मीडिया में भी यही सेम प्रक्रिया को आपको करना है, उसमें थोड़ी सी मैग्नीशियम सल्फेट आपको मिला देना है। डिकम्पोज किया हुआ सॉइल ही इस्तेमाल करना है, और इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छा काम करेगा। ये तो हो गया, ठीक। इसके बाद हमको पीएसबी चाहे तो आप दे सकते हैं, या तो ट्राइकोडर्मा जो है 2-3 दिन बाद जो है करने से बहुत लोगों को रिलीफ मिला है। और सिंडर जो है वो फीडर रूट के पास महीन सिंडर नहीं होना चाहिए, बीच में मोटी 2 to 8 mm की सिंडर होना चाहिए, और चाल करके ही इस्तेमाल करें, ठीक। अब ग्रो ग्रीन का बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम ह्यूमिक एसिड यूज करें, तो हम गो ग्रीन वेबसाइट पे ये ह्यूमिक एसिड है 1 किलो लगभग ये 200 कुछ रुपए का पड़ता है। हम 1 साल से करीब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूसरा पैक है हमारा, ठीक है। चाइना सोर्स का ये ह्यूमिक एसिड है, बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा इसका और क्वालिटी आती है, रूट्स भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप बार बार बोलते हैं कि सर हम कहाँ से ह्यूमिक एसिड खरीदें, क्या है मैं यूज़ करता हूँ, आपको जो सहूलियत लगे मिल जाए, या 2-4 पौधे हैं तो 10 रुपये का आपका जो है लोकल में आपको मिलता है, ये कर सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी के बारे में अगर हमसे पूछेंगे तो मिट्टी में भी सेम प्रोसेस को यही गुड़ाई करके और 2 इंची मिट्टी निकाल करके जब रूट हल्की दिखाई देने लगे वहाँ पे थोड़ी सी फुहारा मार करके पानी का, वहाँ पे जो रूट फ्रेशनेस हो जाए, उसके बाद जो है माइकोराइजा दे करके मिट्टी दे करके और ऊपर 1 इंची के बीच लेयर में यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट डाल करके आप पौधे को लगा सकते हैं। ये प्रक्रिया करिए। दूसरी चीज़, अभी फंगिसाइड वगैरह स्प्रे नहीं करना, बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है, ठीक है, तो आप फंगिसाइड डाल सकते हैं रेड एमएल गोल्ड। ये
आपको तब डालना है जब बहुत आपको काला काला रूट दिखे, जैसे मेरा वाइटनेस दिख गया। तो ये बचाने का ये मेन समय था जो ग्रोथ पे पौधा था, और ये हम एक दिखाने के लिए आपको किए हैं। आप अदर प्लांट बाकी बहुत सारे पौधे में हमारे मैंने ये ऑब्जर्व किया। इस विंटर का सबसे बड़ा कारण था वेदर अप डाउन हो रहा है, यही कारण है कि सबके पौधे खराब हुए हैं इस समय, और अच्छे अच्छे पौधे भी गए हैं। बहुत लोगों के पौधे अब की बार भी मरे हैं, ऐसा नहीं है, हर साल पौधे मरते हैं, अब की बार भी मरे हैं, बहुत जगह से फीडबैक आ रही है। तो इसका कारण था रूट आया अब की बार, और रूट आकर के चला गया। बहुत सारे यूट्यूबर आप देखते होंगे, उनके भी दिक्कतें आई हैं। ये देखिए, ये जो कीचड़ बन रहा है यहाँ पे, यही कीचड़ जो है नुकसान कर रहा है, चाहे वो कोई चीज़ डिकम्पोज होने की वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ कर रहा है। इसमें खूब अच्छे से एक फोर्सफुली हम पानी दे देंगे ताकि और भी जो कचरा है वो चला जाए, और ह्यूमिक एसिड 4-5 दिन बाद से हम देना चालू करेंगे, और उसके बाद से लगभग 6-7 दिन बाद से बारह एक्सेड की फीडिंग जो है हम 0.5 ग्राम, और बड़े पौधे हैं तो रूट बहुत अच्छा आएगा उसमें हो पहले, तो 1 ग्राम हम दे सकते हैं। 0.5 ग्राम से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लगभग 10 फीडिंग दे देने के बाद 12 एक्सेड हमारा एडवांस वाइट रूट की जो फीडिंग है 12 एक्सेड 7 ग्राम और 52-34 3 ग्राम और 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 10 लीटर पानी में मिला करके हम दे सकते हैं। कम पौधा है आपको तो थोड़ा थोड़ा आप 1-1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कीजिए और हमको फीडबैक दीजिए कैसा रिजल्ट मिला। और जड़ को नुकसान ना पहुंचना चाहिए, जड़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो बहुत दिक्कत का आपका सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।